और स्वयंवर में महाराज पंक्ति में सब कोई बैठे, ब्रह्मा जी भी बैठ गए। और ब्रह्मा जी को लक्ष्मी जी क्या जरूरत है, लेकिन ब्रह्मा जी भी पंक्ति में बैठे। दुर्वासा ऋषि को लक्ष्मी क्या जरूरत, वो भी पंक्ति में बैठे। चंद्रमा को क्या जरूरत है, वो भी पंक्ति में बैठे। सूर्य को क्या जरूरत है, वो भी पंक्ति में बैठे थे, लाइन से बैठे थे कि लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर हो। कौन नहीं चाहता लक्ष्मी को, सब कोई चाहता है। बिना लक्ष्मी के एक अगरबत्ती भी नहीं आती। माचिस भी लेने जाओगे तब भी लक्ष्मी जी को देना ही पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मी जी का त्योहार आ रहा है, उत्सव खूब आनंद के साथ। लेकिन एक निवेदन जरूर है, इसको बहुत सावधानी से सुने। घर का कूड़ा मंदिर में न लाए। होता क्या है, लक्ष्मी गणेश पुराने हैं, मंदिर में आकर के रख दिए। जो घर के जो दीपक जले, जो अगरबत्ती जली, जो फूल पत्ती जो पुराने हैं, वो ला करके मंदिर में रख दिए। घर की जो फूटी तस्वीरें हैं, वो ला करके मंदिर में रख दिए। ये अशोभनीय है और ये पाप है। यदि आप उसका विसर्जन नहीं करते हैं तो आप उसके अपराध के भागी। यदि मूर्ति खंडित है तो उसका विधान है विसर्जन, विसर्जन करना चाहिए। यदि विसर्जन नहीं करते तो उसके आप अपराधी। लाने वाले और जो यहाँ ऐसा नहीं, यदि आपके सामने कोई रख रहा है और आप देख रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, तब भी अपराधी है। ये बात समझ लीजिए। जो अपराध करता है और जो अपराध को सहन करता है, वो भी अपराधी के श्रेणी में आता है। ये मंदिर एक का नहीं, सबका है। जब सबका अधिकार है तो मंदिर की स्वच्छता सबका अधिकार भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम टोंक देंगे तो हमें लोग बुरा कहेंगे, हमें लोग क्या कहेंगे। डरो मत। जीवन में जो डर के जिया है वो कुछ नहीं कर पाया। हमारा जो डरते रहेंगे ना, तो डरते रहोगे, इसलिए निडर हो जाओ। ऐसा कोई काम थोड़ी कर रहे हैं। ऐसा काम मत करो कि जो डरना पड़े। वो कौन सा काम है, चोरी। वो कौन सा काम है, करैक्टर लूट। ऐसा काम मत करो जो सिर झुकाना पड़ेगा। लेकिन स्वच्छता और पवित्रता का बहुत ध्यान रखना, ये मंदिर का दायित्व है। जैसे घर सजाते हैं ऐसे मंदिर को भी सजाना है। अब रोज 1-1 घंटा ड्यूटी लगी है, नारायण जी की और नेहा जी की, संजना जी की और जया जी की। 1-1 घंटा यहाँ पर मंदिर को समय देंगे। और आप सबकी ड्यूटी है मंदिर का एक-एक कोना। जैसे आप घर को साफ करते हैं तो मंदिर को नहीं साफ करेंगे, कौन नहीं करेंगे, जरा हाथ ऊंचा करें। सब करेंगे। आप नहीं करेंगे तो आएंगे तो 2 लोगों को लेकर के बैठ जाना। जो सीनियर सिटीजन है नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, घर के बहुओं को ले आओ, बच्चों को ले आओ, आसपास पड़ोसी को ले आओ। घर वाले नहीं सुनते तो पड़ोसी को ले आओ, किसी को लाओ और स्वयं सफाई करो और करवाओ। मंदिर को भी महाराज सुंदर जितना रखोगे उतना आपका मन पवित्र होगा, और जितना आपका मन पवित्र होगा उतना प्रभु के सानिध्य की प्राप्ति। ये हमारा सबका दायित्व है और कर्तव्य है। बोलो सच्चे दरबार की। तो सहज अपावनी नारी पति सेवक शुभ गति लहाई, और जस गावत श्रुति चार अजहू तुलसी का हरे प्रिया। ये नारी व्रत के बारे में बताया गया है। आज भी भारत भूमि में नारियां पवित्र हैं और आज भी सती हैं। 3 देव झूल रहे बन करके लालना। परीक्षा लेने गए, लक्ष्मी जी ने कहा, रुद्राणी ने कहा, ब्रह्माणी ने कहा, जाओ सती अनसुईया का इस समय पार्थिव व्रत बहुत चल रहा है। ईर्षा डार जिसको हो जाती है, बोले उनकी जाओ परीक्षा लो। भगवान तो सब जानते हैं कि उनकी परीक्षा लेके तो पल नहीं में झूलेंगे, लेकिन अब पत्नी की तो बात माननी पड़ती। चले गए परीक्षा लेने, और परीक्षा महाराज खुद परीक्षित बन गए, परीक्षार्थी। और वो माता जी ने तीनों को झूला में झूला दिया। माँ है ना जगत की, तो माँ का काम क्या है, बच्चे को झूले में झूला दो, झूलता रहेगा, खेलता रहेगा। और जब पता चला तीनों देवियों को
कि वो तो झूलने में झूल रहे हैं। अब विशेषता क्या थी? तीनों एक जैसे बच्चे। ये कथा सुनी होगी, लेकिन उसकी विशेषता क्या थी? तीनों बच्चे एक जैसे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसी पातिव्रत्य था सती अनसुईया में। और महाराज जब तीनों झूल रहे थे तो तीनों देवियां पहुंच गई, माँ को प्रणाम किए, बोले हमसे अपराध हो गया, हमें क्षमा करिए, ये हमारे पति देव दे दीजिए। माता जी ने कहा ले लीजिए। वो अपने पति देव को पहचान नहीं सकी, बोले यदि हम दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे तो हमारा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए माँ आप कृपा करिए कि कौन किसके हाथ हमें प्रदान करें। ये सतित्व है, ये तेज है। चंद्र तपे सूरज तपे, उदगण तपे आकाश, इन सबसे बढ़कर तपे सतियों का सुप्रकाश। ऐसे नहीं महाराज, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। जारी जो हरी है, बांदा के पास एक गांव है जारी जो हरी, वहां सती हुई है, आप जानती हैं? हाँ, वहां सती हुई। देखो वो जानती है, वो घर पे रहने वाली है। तो हाँ, तो बांदा जिले में जारी जो हरी गांव है, वहां सती हुई। कुंडी बंद कर दी गई थी, अपने आप कुंडी खुल गई, अपने आप पहुंच गई। उसका तेज था, जहाँ पति के शरीर था वहां पहुंच गई और वहां जाकर के सती हुई। महाराज उसका सतित्व तो आज भी प्रकट है। तो ये भारत भूमि है, यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है। आज भी सतियों की महाराज पूजा होती है। राजस्थान में झुंझुनू है, वहाँ रानी सती मैया का स्थान है, और यहाँ रावतपुर में भी है। उन्होंने सती हुई है और वही जगह भस्म हो गई हैं। और जो राणा था, उनका जो मंत्री था, वही महाराज बोले तुम्हारे नाम से मेरी पूजा होगी, और वही सती त्रिशूल दिया, तब उनका नाम पड़ गया रानी सती। ये रावतपुर में है, साधारण नहीं, अग्नि है, वो ज्वाला है महाराज। उस त्रिशूल में सारा शक्ति समाहित। ऐसे संसार में महाराज सतियों की पूजा की जाती है, और ऐसे कौन देवता नहीं है जो सती की पूजा न करे। शक्ति से ही शक्तिमान बना, इसलिए सती श्रेष्ठ होती है। और महाराज वो सतियों के कारण ही तुलसी शालिग्राम के ऊपर चढ़ती है, और वेदों में उसका वर्णन किया जाता है। सुन सीता तव नाम सुमिर